मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। ईथर के इस वीडियो में हम बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर चल रहे थे तो अगली इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होगी विलियम सिंथेसिस मेथड। विलियम सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी, इसको आप देखेंगे विलियम सिंथेसिस आपकी किस तरीके से होगी और क्या इसकी मैकेनिज्म होगी, क्या इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो रिएक्शन को आप विद मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म सहित देखेंगे आप, क्योंकि जेई मेंस वगैरह में आपका मैकेनिज्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है पुटअप करते हैं। 20 से क्वेश्चन जो है सॉर्ट आउट करके पूछेंगे कि इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या है और ये किस टाइप की रिएक्शन है, SN1 है, SN2 है, इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से करेगा कि फ्रंट साइड से करेगा। तो बहुत सारी चीजें आपकी इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है या कार्बोकैटायंस बनते हैं, क्या होता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस रिएक्शन से मिलने वाली है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। विलियम सिंथेसिस, सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम सिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ ईथर, इसके द्वारा ईथर फॉर्म होगा। अब किस किस में होती है इसके बारे में आपको देखना है। एल्काइल हैलाइड कैसा लेंगे आप, 1 डिग्री लेंगे, 2 डिग्री लेंगे, 3 डिग्री लेंगे, किस में अच्छी रिएक्शन होगी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस रिएक्शन से मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं विलियम सिंथेसिस। ये लिया हमने यहाँ पर RH एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर ले लिया हमने एल्कोहल का, ये सॉल्ट होगा RONA, ये है आपका सोडियम एल्कोक्साइड, इसे बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। अब जब रिएक्शन होगी तो ये दोनों रिएक्शन करके आपके प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे Na, और ये X आपका रिमूव हो जाएगा Na, R यहाँ पर अटैच होकर क्या फॉर्म करेगा ROR, और प्लस मिलेगा आपका NaX। तो ये जो फॉर्म हुआ यही कहलाएगा आपका ईथर। तो इससे हमें ईथर मिलने वाला है, और ईथर कैसे किस तरीके से आपका बनेगा, क्या इसकी मैकेनिज्म होगी, उसके बारे में आपको देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर चार्ज दिखा सकते हैं, यहाँ पर माइनस और प्लस। आप यहाँ मेंबर आप ले लें, तो मेंबर हमने लिया R के प्लेस पर मान लो CH3, और यहाँ ले लिया आपने Br। रिएक्शन कराई, यहाँ ले लिया आपने CH3O, और यहाँ ले लिया आपने Na। जब रिएक्शन होगी तो ये Na और ये Br बाहर होगा, ये इसके प्लेस पर अटैच होकर फॉर्म करेगा CH3O एंड CH3, और प्लस होगा आपका NaBr। देखा आपने, ये हमारा जो Na था और ये Br दोनों मिलकर के आपके NaBr फॉर्म हो गए। ये CH3 आपका Na के प्लेस पर अटैच होकर के ईथर फॉर्म कर देगा, इसका नेम होगा डाइमेथाइल ईथर। डाइमेथाइल ईथर, क्या नेम है इसका, डाइमेथाइल ईथर। या आईपीसी नेम लिखना है तो मेथॉक्सी, आईपीसी नेम होगा इसका मेथॉक्सी मेथेन, ये इसका आईपीसी नेम होगा। और जैसे हमने R की प्लेस पर लिया C2H5Br, और प्लस लिया यहाँ पर C2H5 और ONA। अब इसमें जब रिएक्शन आप कराएंगे तो ये क्या बनेगा, C2H5O और C2H5 और प्लस NaBr, ये मिला आपका डाइएथाइल ईथर, डाइएथाइल ईथर, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। या आईपीसी नेम इसका लिखेंगे तो एथॉक्सी एथेन होगा, एथॉक्सी एथेन, ये आपको। तो इसकी ये जो हमारी रिएक्शन हुई विलियम सिंथेसिस, आपने देखा कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से हुई, इसका नेम है सोडियम एल्कोक्साइड। जैसे यहाँ CH3 ले लिया तो सोडियम मेथोक्साइड हो गया, C2H5 लिया तो सोडियम एथोक्साइड हो गया, ये इसके नेम्स है। ये हमारा होगा सोडियम, और CH3 लगा हुआ है तो ये होगा मेथोक्साइड। यहाँ पर आपने इथाइल ग्रुप लिया है तो ये होगा आपका एथाइल। सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम एथोक्साइड। अब देखिए, तो जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से होती है तो ईथर आपका फॉर्म होता है। अब ईथर के फॉर्मेशन में आपको देखना है इसकी मैकेनिज्म, कि जो हमारा ईथर बना हुआ है वो आपका कैसा ईथर बना हुआ है, इसमें कौन सी रिएक्शन हुई है, SN1 हुई है, SN2 हुई है,
है क्या हुई है, और इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे या ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल्स होगा वो बैक साइड से या फ्रंट साइड से कहाँ पर से अटैक करेगा, इसके रेट क्या होगी, है तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी से मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है हमारी, कि आपने जो ये ईथर फॉर्म किया हुआ है ये कैसे आपका बन गया, क्या इसकी मैकेनिज्म है। तो चलिए हम मैकेनिज्म जो है देखते हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से ईथर आपका फॉर्म हुआ है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी या 2 स्टेप रिएक्शन होगी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैकेनिज्म से ही मिलेगी। तो देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ पर आपने ये लिया एग्जाम्पल लिया इसके लिए, ये CH3, यहाँ पर आपका O CH3I ले लिया आपने, और प्लस यहाँ पर आपका C2H5ONA, ये सोडियम एथॉक्साइड है, प्लस एंड माइनस, ये सोडियम एथॉक्साइड। जब रिएक्शन आप कराएंगे तो ये Na और ये अलग अलग होगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, तब प्रोडक्ट फॉर्म होगा C2H5O और CH3। अब ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और प्लस क्या आउट हो गया, NaI बाहर हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट मिला हुआ है इसकी हमें मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये कैसे बन गया, क्या इसकी मैकेनिज्म है, किस तरीके से प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म हुआ है, तो इसके बारे में जो है हम देखेंगे। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जब मैकेनिज्म देखेंगे आप मैकेनिज्म, तो यहाँ पर ये हमारा एथॉक्साइड है, ये लिया आपने C2H5ONA। जब ये आपका ये ऐसे ब्रेक होगा तो Na आपका आउट होगा, यहाँ मिला C2H5O नेगेटिव चार्ज और प्लस Na पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये जो हमारा एथॉक्साइड आयन है इसे आप कहेंगे एथॉक्साइड आयन, एथॉक्साइड आयन। अब ये जो एथॉक्साइड है इसकी रिएक्शन इससे होगी, तो ये हमने लिया यहाँ पर एल्काइल हैलाइड CH3I, और यहाँ पर लिया ये आपका एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और इसकी रिएक्शन हुई आपकी C2H5O नेगेटिव के साथ, O नेगेटिव। अब यहाँ पर जब रिएक्शन होगी आपकी तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा जो I है ये I, अब आप इसमें ये देखेंगे ये जो ग्रुप लगे हुए हैं इसमें I जो ग्रुप लगा हुआ है ये हमारा जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो दोनों में हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और ये हमारा ये, तो इसका इस तरीके से आपका जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर हमारा जो है पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इस बात का वेट नहीं करता है कि जब यहाँ से ये ग्रुप हटे रिमूव हो तब जाकर के अटैक हो। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पीछे से ही जाकर के बैक साइड से अटैक कर देता है, ये इंतजार नहीं करता कि ये आपका निकले, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी स्ट्रॉन्ग होती है वीक होता तो ये वेट करता है, इंतजार करता है कि जब यहाँ से I आपका निकल जाए तब जाकर वो अटैक करे। लेकिन इसने वेट नहीं किया है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसने ये I आपका अटैच रहा, डायरेक्ट आपका जो है इसके साथ अटैक कर दिया। कहाँ से किया इसने, बैक साइड से अटैक किया, तो आपका यहाँ ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, क्या मिलेगी, ये आपका होगा C2H5 और यहाँ पर O, और ये आपका रहेगा I CH3 और I माइनस आपका बाहर हो गया। अब इसी में क्या होगा, इसी में क्या होगा कि आगे जाके ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो ये जाकर के आपका I रिमूव हो जाएगा, और जब I रिमूव हो जाए क्योंकि ये ग्रुप इसको मिल गया है तो ये आपका मेंबर फॉर्म हो गया, और ये जो हमारा I है I माइनस का आपका अलग निकल जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा CH3O एंड C2H5 और प्लस I माइनस आपका बाहर हो गया। अब यही I माइनस Na को लेकर के अलग हो जाएगा तो NaI आपका बाहर होगा। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये हो गया हमारा इथाइल मिथाइल ईथर।
एथाइल मेथाइल ईथर, या आईपीएसी नेम लिखेंगे, जब आईपीएसी इसकी लिखेंगे तो ये होगा हमारा मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये स्टेप आप देख रहे हैं, ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप है, यहीं से हमारी आरडीएस रेट डिटरमाइन स्टेप है, यहीं से रेट डिटरमाइन होती है, स्लोवेस्ट स्टेप है ये। और इसमें जो रिएक्शन होती है वो हमारी SN2 हो रही है। अब यहाँ SN2 क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर SN2 मतलब किसी जो रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ पर दोनों पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड कर रही है और इस पर, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तो उसे कहते हैं हम SN2। तो इसके जो मेन पॉइंट होंगे आपका फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय सिंथेसिस, विलियम सिंथेसिस मेथड। कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर है आपकी, SN2 रिएक्शन हो रही है इसमें। SN2 हो रही है तो SN2 में क्या होता है? नो कार्बोकैटायन फॉर्म, कार्बोकैटायन इसमें फॉर्म नहीं होता है। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम रियर साइड, न्यूक्लियोफाइल आपका रियर साइड से अटैक करेगा। अब रियर साइड से जब अटैक करेगा तो आपको इसमें ये देखना है कि यदि ये ग्रुप हमारा कैसा होना चाहिए, इसमें हिंड्रेंस जो आपका है स्टेरिक हिंड्रेंस ये मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि हिंड्रेंस ज्यादा है आपका, स्टेरिक क्राउडेड ज्यादा है, तो फिर ये आक्रमण कहां से करेगा? मान लो ये आपने टर्सरी ले लिया, टर्सरी वाले केस में क्या होगा? CH3 आपके 3 लगे होंगे, जब 3 CH3 लगे होंगे तो CH3 पूरा चारों तरफ से आपके फैले होंगे, जो फैले होंगे तो ये आक्रमण नहीं कर पाएगा, तो वहां पर रेट क्या होगी आपकी? कम होगी। तो इसकी जो रेट होगी वो किस तरीके से होगी? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये इनकी रेट है। यदि 1 डिग्री हमारा एल्काइल हैलाइड है, इस पर कंडीशन डिपेंड नहीं करेगी, एल्काइल हैलाइड से हमें मतलब है, क्योंकि यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है आपका। तो इसके मेन पॉइंट पहले सुने, ये हमारी SN2 रिएक्शन होगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो हमारे दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, आगे से क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आई के निकलने का, हैलाइड के निकलने का वेट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तुरंत आपका पीछे से अटैक कर देगा। आगे से तो अटैच है ये आई आपका, लेकिन ये कहां से अटैच होगा? पीछे से। तो यहाँ पर अटैक फ्रॉम रियर साइड या बैक साइड। नो कार्बोकैटायन फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, और ये कहां पर देखने को मिलेगा? जहां पर हिंड्रेंस आपका जो होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही मिनिमम हो। मिनिमम किस में होगा? जहां पर क्राउड कम हो। एल्काइल हैलाइड में क्राउड कहां पर कम होगा? 1 डिग्री में। 1 डिग्री में 1 एल्काइल ग्रुप होगा, 2 डिग्री में 2 होंगे, 3 डिग्री में 3 होंगे। जहां पर 3 एल्काइल ग्रुप ले लिए तो वहां पर क्राउड क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जब क्राउड ज्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल आक्रमण नहीं कर पाएगा, और जब न्यूक्लियोफाइल आक्रमण नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन आपको उसमें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये सबसे ज्यादा इनका रेट का ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में सबसे ज्यादा आपकी विलियम सिंथेसिस होगी, SN2 रिएक्शन होगी, उससे कम सेकेंडरी में और आपकी टर्सरी में देखने को नहीं मिलेगी। टर्सरी यदि ले लेते हैं तो फिर वहां पर एलिमिनेशन होने लग जाता है। तो क्लियर हुआ? तो ये था हमारा विलियम सिंथेसिस विद मैग्नीशियम। आपने देखा यदि यहाँ पर हमारा जो है, यदि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे तो उतनी ही अच्छी रिएक्शन होगी और बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से ये थी आपकी विलियम सिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो क्लियर हुई? तो इसमें बहुत ही मेन चीजें हैं आपकी कि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता, इसकी रेट दोनों पर डिपेंड करती है, ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। क्या रीजन उसका बैक साइड से अटैक करने का? क्योंकि आपका ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आई के रिमूव होने का वेट नहीं करता है, पीछे से ही आक्रमण कर देता है, तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, पूरा का पूरा अटैच हो जाता है। और इसके बाद फिर आपका ये आई रिमूव होकर के यहाँ से आपका ईथर फॉर्म कर देगा, आई नेगेटिव आपका अलग हो जाएगा। तो ये पूरा आपका बहुत ही फास्ट होता है और ये हमारा जो है 1 स्टेप में ही हो जाएगा, सिंगल स्टेप में हो जाएगा। तो यहाँ हम कहते हैं कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। तो मेन पॉइंट इसके SN2 रिएक्शन होगी, सबसे ज्यादा 1 डिग्री में होगी, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम हो, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होंगे, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, और इसकी जो रेट होगी वो दोनों पर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पर और एल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो ये SN2 रिएक्शन हुई। ये है हमारी मैग्नीशियम ऑफ विलियम सिंथेसिस। तो क्लियर हुआ? तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं कि पता चले उन्होंने टर्सरी दे दिया, टर्सरी वाले केस में क्या हो जाएगा? यदि आपने टर्सरी ले लिया तो टर्सरी में हमारा एलिमिनेशन होगा। क्या होगा? एलिमिनेशन। तो जब तक ये आप जो है नोट करिए। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।